नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष मार्ग में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही विशेष टॉपिक को लेकर। हमारे मस्तिष्क में जब कोई ज्योतिष या ज्योतिषी शब्द सुनाई देता है तो हमारे अंदर उत्सुकता होती है। उत्सुकता इस बात की होती है कि हम कुंडली मिला लें, कुंडली दिखवा लें, अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में कुछ पूछ लें उस ज्योतिषी से जो हमारे आसपास आया हुआ है या हमारे शहर में आया हुआ है या हमें कहीं फ़ोन में, फेसबुक पे या यूट्यूब पे दिखाई दे रहा है, उनसे हम पूछ लें। उत्सुकता होना बिल्कुल सही है और ज्योतिष एक इंटरेस्टिंग, एक रोचक विषय है, लेकिन ये एक विज्ञान है, वैज्ञानिक विषय है। इसको तर्क के आधार पर ही समझना चाहिए। ये हमारा निरंतर प्रयास रहता है और आज भी हम इसी के बात पर कर रहे हैं। बहुत इधर उधर ना जाते हुए डायरेक्ट अपनी बात पर आते हैं। तो जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो कुंडली हमारे मस्तिष्क में आ जाती है। और कुंडली क्या होती है? क्या कभी किसी ने सोचा है कुंडली में जो 12 खाने होते हैं वो 12 ही क्यों होते हैं? वो 2, 4, 6, 8, 11 या 12 से ज़्यादा क्यों नहीं होते? तो कुंडली में 12 खाने क्यों होते हैं, इसी विषय पर हम आज बात करेंगे। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि मानव जीवन के, मनुष्य के 4 पुरुषार्थ हैं। वो पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ के आधार पर ही हमारे ये 12 भाव वर्गीकृत किए गए हैं। प्रथम भाव जो कुंडली का होता है, सबसे ऊपरी भाग होता है, उसको धर्म से देखते हैं, क्योंकि धर्म का अर्थ ही है धारण करना। जी हाँ, जब हम अपना जन्म धारण करते हैं, जब हम गर्भ धारण में शिशु जब उत्पन्न होता है, गर्भ में आता है, तो वो अपना धर्म धारण कर लेता है। अपनी माता का धर्म ही उसका धर्म हो जाता है। और जब उसका जन्म होता है तो जिस परिवार में, जिस धर्म में वो होता है, धर्म का अर्थ यहाँ पर धारण करना है। और धारण करना अर्थात जिस परिवेश में वो गया वो उसने धारण कर लिया। तो प्रथम भाव धर्म से हम देखते हैं। उसके बाद आता है अर्थ। अर्थ यानी कि आर्थिक, आर्थिक यानी कि धन, पैसा। तो सेकंड हाउस, कुंडली का द्वितीय भाव, हम जानते हैं आर्थिक रूप से देखा जाता है। तो जन्म के बाद, अर्थ के बाद अर्थ की बारी आती है, यानी कि जब हमारा जन्म होता है तो हमें आवश्यकता होती है धन की, अर्थ की। और इसी के आगे हम चलते हैं तो तीसरा भाव जो है वो है पराक्रम का, परिश्रम का, हाथों का। हाथों से क्या होता है? हाथों से कर्म होते हैं, काम होता है। और तीसरा भाव इसलिए हमारे परिश्रम का है, हमारी मेहनत का है। और चौथा भाव आ जाता है माता का। माता अर्थात वो द्वार जो हमें मोक्ष के लिए ले जाता है। माता के द्वारा हमारा जन्म होता है। माता जब हमें जन्म दे देती है, उसके बाद ही तो हम मोक्ष की प्राप्ति के लिए अग्रसर होते हैं। तो चतुर्थ भाव जो होता है वो मोक्ष का एक द्वार है, ये हम समझ सकते हैं। इसके बाद ये एक आयाम हो जाता है, यानी कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये एक जीवन का प्रथम पड़ाव हो गया। और उसके बाद जब द्वितीय पड़ाव आता है, द्वितीय पड़ाव में फिर से धर्म आ जाता है। धर्म शिक्षा का। हम जब शिक्षा ग्रहण करते हैं, हम शिक्षा अर्जित करते हैं, उसके बाद हम आते हैं अर्थ पर, यानी कि छठा घर, 6th हाउस, षष्ठ भाव। छठे घर से हम अर्थ अर्जित करते हैं। कैसे? क्योंकि छठा घर नौकरी का होता है, हमारे जहाँ पर हम कार्य करते हैं उसका होता है। नौकरी के बाद, पैसे के बाद, धन अर्जित करने के बाद आगे चलते हैं तो सप्तम भाव। सप्तम भाव काम का है, भोग का है। और भोग के बाद आता है अष्टम भाव, जो मोक्ष, मुक्ति। अष्टम भाव से मुख्य रूप से आयु देखी जाती है। वो आयु हमारी कितनी आगे बढ़ेगी, अल्पायु है या दीर्घायु है, ये अष्टम भाव से हम देखते हैं। यदि अल्पायु अगर अष्टम भाव से दिखाई दे रही है तो हमारे जीवन की जो एक यात्रा है वो द्वितीय पड़ाव पर ही समाप्त हो रही है। और अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम चलेंगे नवम भाव की ओर। नवम भाव जो है धार्मिक यात्रा का है, धर्म का है। धर्म के द्वारा प्रचार प्रसार, यानी कि धार्मिक प्रचार प्रसार का है। नवम भाव से हम निस्वार्थ सेवा भी देखते हैं, सामाजिक सेवा भी देखते हैं।
उसके बाद आता है दशम भाव। दशम भाव कर्म का है, लेकिन ये कर्म और जो 6th हाउस षष्ठ भाव है उसके कर्म में अंतर आ जाता है। क्या अंतर आता है? वो अंतर है, छठा भाव से हम जो कर्म कर रहे थे वो धन अर्जित करने के लिए कर रहे थे, अपने जीवन की जीविका चलाने के लिए कर रहे थे, लेकिन जो दशम भाव है वो उस लेवल का, उस स्तर का कर्म हो जाता है जहाँ पर हम बैठे, अगर हम व्यवहारिक रूप से आज के समय में बात करें तो हमें ज़्यादा कार्य करने की या ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है दशम भाव से। यानी कि हम उस आयु अवस्था में, उस आयु वर्ग में आ जाते हैं जहाँ पर हम कम मेहनत करके, या साधारण भाषा में कहा जाए तो बैठे बैठे ही हम कमा लेते हैं, समाज से जुड़ जाते हैं, और समाज से जुड़ना भी एक कर्म हो जाता है। तो दशम भाव उस तरह के कर्म का होता है। उसके बाद आता है एकादश भाव, जो है अर्जित का। हमने अपने जीवन से जो भी कुछ अर्जित किया है, जो पूंजी अर्जित की, जो धन अर्जित किया, या फिर हमने जो समाज में रिश्ते संबंध अर्जित किए हैं, उनका दशम भाव होता है। लाभ का होता है पूरी तरह से। तो लाभ लेने के बाद हमने हर एक विषय वस्तु का लाभ ले लिया, संबंध हमने बना लिए लोगों के साथ, हमने पूंजी बना ली अपने परिवार के लिए, अपने परिवार की जो हमारी सारी जिम्मेदारी हैं वो भी हमने पूर्ण कर ली हैं। तो उसके बाद आता है द्वादश भाव, जो होता है मोक्ष का, और मुख्य रूप से द्वादश भाव को मोक्ष से ही या आयु का अंतिम पड़ाव माना जाता है। इस तरह से हम कुंडली के 12 भावों को वर्गीकृत कर सकते हैं जीवन के 4 पुरुषार्थ के आधार पर। और ये 4 पुरुषार्थ के आधार पर यदि आप अपने कुंडली को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बिल्कुल जो कुंडली के 12 भाव हैं वो 4-4 यानी कि 3 यात्रा में चलते हैं, क्वार्टरली चलते हैं। आपने हमें सुना, धन्यवाद।